राधे हरे कृष्णा। आज माघ मास का 27वां दिन है और आज दिनांक है 9 फरवरी, दिन रविवार। आज भी माघ मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक ऐसे पापी की कहानी जो स्वयं श्री राम जी की गोद में बैठे हुए हैं। एक बार करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भगत थे और करमचंद विषय पुरुष था। शराब आदि का सेवन किया करता था और बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को गाली दिया करते क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली और धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया। फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। अब संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा कि महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। अब उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या इसका कल्याण हो सकता है? तो संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वह ऊपर करमचंद के कमरे में गए और बाहर से दरवाजा खटखटाया तो करमचंद ने दरवाजा खोला। अब संत भगवान समझ गए कि यह विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो करमचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा कि राम बोल। अब करमचंद ने कहा कि नहीं बोलूँगा। तो संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं है। बोल, राम बोल। काफ़ी देर विचार करने के बाद करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। अब सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा, इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल करमचंद को मिला, जो कुछ भी आज तक उसने किया। उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब करमचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। अब यमराज ने कहा कि राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है, तुम क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? तो करमचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा, इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए, सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल और केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। अब करमचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा कि यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो, मैं पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। अब देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं से पालकी में बिठा कर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। अब ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीव आत्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा तो परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सब का कैसे आगमन हुआ है। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। तो शिव जी ने कहा कि रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ
और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बोला कि सीधे साकेत धाम चले जाएं और सीधे श्री राम जी से इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा कि आप सबका यहाँ कैसे आगमन हुआ। तो यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसको मेरी गोद में बिठा। अब भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला और कुमार्गगामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की आतुर कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद ही श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और दुलार कर रहे हैं। इसीलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए तो 4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या या नहीं होगी। एक ही नाम काफ़ी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। तो यह था आज का प्रसंग। आप सभी मिलकर एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाइएगा। जय हो सिया रामचंद्र की। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्री और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया कि मेरी इस कन्या के कान उत्पल अर्थात कमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पल्ला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगा कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर आ पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अब ऐसा विचार कर अपनी कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। इसलिए ब्रह्मा जी संध्या उपासना के लिए उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठ गए। अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नैनों से असुर बह रहे थे और अंगों में रोमांच हो रहा था। अब संधि उपासना पूरी करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर देखा। इस समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं मृत्यु लोक में स्थित अनर्थ देश का राजा सत्यसंध हूँ। यह मेरी सुंदर कन्या है। मुझे धरती पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, इसीलिए प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। अब राजा की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले कि हे राजन, तुम्हें यहाँ आए हुए 3 युग बीत गए हैं। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए हैं। पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तुम अपनी कन्या के साथ यही रहो भूलोक में, और तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की तो मृत्यु हो चुकी है। तब जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए और यह देखकर उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा कि पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माता है, मेरी सखियाँ हैं, इसीलिए आप शीघ्र वहाँ चलिए। तब राजा के मन में अपनी पुत्री के प्रति अपार स्नेह उमड़ आया और उसे साथ लेकर वे अपने देश को वापस लौट आए। तो देखते हैं कि जहाँ पहले स्थल था अब वहाँ जलाशय लहराते हैं और जहाँ जल था उसमें दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। उस देश में और ही लोग थे और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। अब वह पूछने पर भी किसी के साथ कोई भी संबंध उनका अनुभव कर ही नहीं रहा था, पा ही नहीं रहे थे। तो मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हो गए। अब उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है और यह देश कौन सा है और यह नगर कौन सा है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इस देश का नाम तो अनर्थ है और धर्मों के वृद्ध इस देश के राजा हैं। यहाँ प्राप्ति पूर्ण नगर है और साबरमती अर्थात साबरमती नदी यहाँ पर बह रही है।
इसी का गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तत्पर, तपस्या में लीन, महान सौभाग्यशाली तथा स्नान और जप में लगे हुए यह मुनि गण निवास करते हैं। अब यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। तो दोनों वृद्धों को रोते हुए देखकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे कि बूढ़े बाबा, तुम इस श्रद्धा के साथ दुख से पीड़ित होकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? तब राजा ने कहा कि मैं ही पहले इस अनार्थ देश का राजा था और यह मेरी पुत्री है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था और वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद जब लौट कर यहाँ आया तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। अब यह सुनकर वहाँ के लोगों ने राजा वृद्धल के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। अब यह सुनकर राजा वृद्धल वहाँ पैदल ही आए और उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगे कि महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यहाँ राज्य पुनः साधारण ग्रहण कीजिए। अब राजा सत्यसंध ने भोपाल वृद्धल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक छूकर कहने लगे कि वत्स, मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए और पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा, जिससे इसको पुनः पूर्व तरुणा अवस्था प्राप्त हो जाए। अब यह सुनकर वृद्धर बोले कि प्रभु, मैंने परम से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी है कि राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए थे, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए। कि मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र का उन्होंने अभिषेक करा दिया। उसी महाराज श्रेय के वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है और मैं उनमें 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गढ़ता तीर्थ में रहकर तपस्या कीजिए, जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। तब राजा सत्यसंध ने कहा कि वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभ शवर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। स्थान आज भी है, वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ हटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ अद्भुत तपस्या में लीन हो गए और उनकी पुत्री किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। और उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती देवी ने एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगी कि बेटी, मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। तब पुत्री बोली कि हे देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं और वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं कुमारी से अचानक वृद्धा हो गई हूँ, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुण्य लौटाए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति भी प्राप्त हो। तब देवी पार्वती बोली कि सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिचर दिन और घनिष्ठ नक्षत्र का योग हो, तब तुम यवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो इस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, ऐसा ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह योग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यवन तथा अन्य मनोरथ का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया और स्नान करके वह दिव्य रूप और यवन से संपन्न होकर जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले कि महाभागों में पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। उत्पला ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। अब कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोली कि पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके रूप और युवा अवस्था प्राप्त की है, अतः आप मेरा विवाह करके अंत सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। तब अपनी कन्या को पूर्वत युवावस्था से युक्त देखकर राजा कहने लगे कि बेटी, आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई है, मैंने जीवन का फल पा लिया है। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की कि हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कर दीजिए। इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है। राजा ने ब्राह्मणों के वचन से और अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ करा दिया और वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई। इसीलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्ण उत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री और पुरुष माघ के महीने में उसमें स्नान करते हैं, उन्हें प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है और कभी बंधुओं के योग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता।
तो यह था आज का अध्याय। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।